भगवान का धरती पर अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। पार्वती ने कहा कि प्रभु, यदि धर्म की स्थापना के लिए राम जी को आना पड़ा तो बोले, जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरु धरनी धरत को। अरे भरत ही काफी थे, तो क्या कारण प्यारे? शंकर भगवान ने कहा, अभी तो हमने जैसे तैसे एक प्रश्न का उत्तर दिया, अब पार्वती जी को समाधान तो मिला नहीं। पार्वती जी ने कहा, यदि भरत ही काफी थे तो भगवान को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को धरती पर साकार रूप लेने के लिए क्या आवश्यकता थी? शंकर भगवान ने दूसरी बात कही। शंकर भगवान कहने लगे कि भगवान बोले, राक्षसों का संहार करने के लिए आना पड़ा। पार्वती ने कहा कि प्रभु, राक्षसों का संहार करने के लिए तो लक्ष्मण ही काफी थे, प्रमाण क्या है? बोले, जग में सकल निशाचर जीते और लक्ष्मण यहाँ नहीं निमिष मोती। लक्ष्मण ही काफी हैं। शंकर भगवान ने कहा, तो भगवान साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ा। पार्वती ने कहा कि हमने तो और कुछ सुना है। क्या सुना है? बोले, साधु संत के अरे तुम रखवारे। शंकर भगवान ने कहा, अब शंकर भगवान को क्या कहना पड़ा? बोले, सो केवल भक्तों के लिए ही भगवान को आना पड़ा। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, आज मनु को भगवान ने साकार रूप में आके दर्शन दिया, सो केवल भक्तन हित लाल। यदि हम राम जन्म की बात करें, लेकिन हमें रावण के जन्म को भी समझना पड़ेगा। क्यों? संसार में हम कैसे समझे प्यारे, कौन जाके रावण बनता है? द्वारपाल हर के प्रिय दो। ध्यान देना, रावण का जन्म और राम का जन्म यदि समझ में आ गया प्यारे, तो मैं गारंटी देता हूं कि कथा तुम्हारा सुनना सार्थक हो जाएगा। कौन समाज में जाके रावण बनता है? कभी आपने इस पर विचार किया? अरे समाज में, जीवन में मुझसे भूल ना हो जाए, कहीं मुझे रावण ना बनना पड़े, तो रावण के जन्म का कारण क्या है? द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय अरु विजय। इन्होंने क्या किया प्यारे? संत को भगवान से मिलने में बाधा बने। जो भगवंत और संत के मिलने में बाधा बनता है, वो समझ लेना प्यारे, अगले जन्म में जाके रावण बनता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, एक जालंधर की कथा आती है, और जालंधर करता क्या था? बोले, अपनी पत्नी वृंदा की आड़ में अधर्म कर रहा था। पतिव्रता नारी थी वृंदा, और कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, जो धर्म की आड़ में अधर्म करता है प्यारे, समझना कि वो रावण बनता है। धर्म की आड़ में जो अधर्म करता है वो रावण बनता है। जैसे मान लो कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, और धार्मिक अनुष्ठान में कहीं ज्यादा चंदा हो जावे, तो ईमानदारी से बताओ, आपने कहा कि 9 दिन तो भगवान की कथा हुई, अब 10वें दिन एक काम करो, बोले ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो जाए, तो क्या होगा? बोले, धर्म की आड़ में अधर्म होगा, और जो अधर्म करता है अगले जन्म में जाके वो रावण बनता है। ध्यान देना, धर्म की आड़ में हमें जीवन में अधर्म नहीं करना है। नारद जी ने श्राप दिया, रुद्रगण थे प्यारे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, केवल मैं कहना इतना चाहता हूं, भगवान की बनाई हुई आकृति पर यदि आप हास्य करते हैं तो जाके आपका अगला जन्म रावण का होगा। और बोले, राम जन्म कब होगा? बोले, सो केवल भक्तन हित लागी। भक्तों के लिए ही भगवान को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को धरती पर साकार रूप में प्रकट होना पड़ा। जरा शांति में बैठकर विचार करना, किसी मनुष्य रूपा के जीवन में कौन सा ऐसा तब था? अरे तब तो हमारे जीवन में भी है। पूरा जीवन हमारा सीताराम सीताराम कह के निकल गया, लेकिन आज तक मेरे भजन के प्रभाव में भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो समझना प्यारे कि आखिर में भगवान का चरण किसके यहाँ आता है? राम जन्म का कारण क्या है? बोले, मनुष्य शत्रुपा को भगवान ने साकार रूप में आके दर्शन दिया। तो गोस्वामी जी ने चैलेंज क्या किया? बोले, दंपति धर्म, एक पक्ष की बात नहीं, दोनों पक्षों की बात। क्या? बोले, दंपति धर्म
आचरण नीका ओ अजब गाव श्रुति जिन कहली का। बोले पति पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए, इस बात को समझना। पत्नी का आचरण कैसा होवे? बोले पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल हो। पत्नी का आचरण कैसा हो? पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल हो। पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे। प्यारे समझ लेना कि पत्नी का आचरण पुनीत है। प्रमाण क्या है? यदि ऐसा आचरण होगा प्यारे तो उन्हीं की गोद में भगवान का चरण आता है। प्रमाण क्या है? बोले कौशल्यादि नार प्रिय अरि सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। जिस पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे कि पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल है। लेकिन एक माता जी ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा बताओ मैया क्या पूछना चाहती हो, क्या बात आपके समझ में नहीं आई? बोले जितने नियम है सब हमारे ही लिए है क्या? बोले जितने नियम है सब हमारे लिए है और इन लोगों के लिए कोई नियम नहीं है क्या? क्यों? अच्छा माताओं के लिए क्या नियम है? माताएं कहती है सुरक्षा है तो हमारे लिए है और इनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। ये रात को चाहे 11 बजे आवे चाहे 2 बजे आवे और वो भी बोले झूम कर चले आवे। कैसे? पी के आ रहे। ध्यान देना, इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है क्या? तो ध्यान देना यहाँ पर प्यारे, यहाँ की बात गोस्वामी जी ने रखी। क्या बोले? दंपति धारा आचरण का आचरण कैसा हो? बोले पत्नी अपने पति के अनुकूल हो। और ध्यान देना आपके पति के बारे में यदि बात करें, इन लोगों की बात करें तो सबसे ज्यादा तो कीमत समाज में आपकी है। क्यों? क्योंकि जब एक कुंवारी होती हैं तो ईमानदारी से बताओ इनको संरक्षण दिया क्या? क्या जब एक कुंवारी है तो इनके भाई और पिता का संरक्षण होता है और जब ये प्यारे नारी होती है तब पति का संरक्षण होता है और इसके बाद जब मातारी बनती है तो बोले पति और पुत्र दोनों का संरक्षण इनको प्राप्त होता है। और इनकी चिंता मत करना माताओं, ये भले ही पीकर आवे लेकिन तुम्हारी कीमत सबसे ज्यादा है। और देखो एक बात ध्यान देना, हमने ये नहीं कहा कि आप पीकर आओ तो अच्छी बात है तो पीकर चले आओ। याद रखना पीने वालों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो प्यारे पीता है उसके परिवार में जीवन भर हरियाली नहीं रहती है। क्यों? बोले अच्छा बताओ शराब से बनती है? शराब महुआ से बनती है और महुआ का फल जब वृक्ष में आता है तो महुआ की हरियाली अपने आप समाप्त हो जाती है। याद रखना, और महुआ से बनी हुई शराब को जो व्यक्ति पान करता है उसके परिवार में जीवन में हरियाली नहीं रहती। और याद रखना अभी भी आपको प्यारे शराब को हाथ नहीं लगाना है, पीने की बात तो दूर है। और मैं निवेदन करूं यदि आप शराब पीते हैं तो परिवार में ना तो प्रेम रहेगा ना हरियाली रहेगी प्यारे। और एक व्यक्ति तो हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा पहले आदमी समस्या क्या है? बोले हमारे पैर में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। अच्छा फोड़ा का मतलब समझते हो कि नहीं? क्यों? देखो समझ में आए तो ऐसे करो और ना आए तो ऐसे करो, क्या दिक्कत की बात है? तुम्हारा क्षेत्र है। क्यों भाई हम तो चित्रकूट से आए, हम तो तुमको बांध कर बैठे नहीं है जबरदस्ती केलवा। अरे समझ में आए तो हम भी तो समझे कि तुम कुछ समझ रहे। क्यों? और याद रखना आज मैं आपसे निवेदन करूं, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा बोले स्वामी जी समस्या बहुत है। हमने कहा समस्या क्या है? बोले हमारे पैर में एक फोड़ा हो गया। हमने कहा फोड़ा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? अरे डॉक्टर के यहाँ जाओ इलाज कराना। अरे बोले क्या बताएं? बोले मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज कराया लेकिन बोले ठीक नहीं हुआ। हमने कहा ठीक नहीं हुआ तो फिर ऐसा कैसा फोड़ा हो गया तुम्हारी? हमने विचार किया, हमने कहा इधर आओ फोड़ा दिखाओ हमको। तो पैर में देखा हमने इतना बड़ा फोड़ा था। हमने कहा क्यों भाई तुमने डॉक्टरों को दिखाया? बोले बिल्कुल दिखाया। हमने कहा ठीक नहीं हुआ? बोले बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अब आप संत है कोई उपाय बता दें। हमने कहा तो सुनो अब सीधे दारू के ठेके पर जाना। अच्छा दारू के ठेके पर तो हम आज तक नहीं गए। बोले हमने कहा सीधे दारू के ठेके पर जाना और थोड़ी सी शराब लेकर आना और इस पर लगा देना, फोड़ा अपने आप मिट जाएगा। बोले स्वामी जी कैसी बात करते हो, शराब से कहीं फोड़ा मिटा है? हमने कहा प्यारे जरा विचार तो करो। अरे शराब से अच्छे अच्छे घर परिवार मिट गए, ये तो फोड़ा ही है अपने आप मिट जाएगा।
ध्यान देना प्यारे, मैं केवल निवेदन इतना करना चाहता हूँ, महुआ से बनी हुई शराब को कभी हाथ नहीं लगाना। आज क्या लिखा है, बोले दंपति धारा मा अरिया चिरणनी का ओ आज हो गावे श्रुति जिन कहली का। माताएं कहती हैं, बोले स्वामी जी जितने ज्यादा प्रतिबंध है सब हमारे लिए है, इन लोगों के लिए कोई कायदा कानून नहीं है। ये तो रात के 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते, तो याद रखना माता सबसे ज्यादा सुरक्षा आपको दी जाती है। यदि मैं आपसे निवेदन करूं, इनकी कीमत तो ऐसे समझना, कौन जानता है भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे संत सो रहे हो। इसलिए प्यारे सुरक्षा तो नारी समाज को दी जाती है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय इनकी कीमत तो माताओं ऐसे समझना, जैसे एक दुकानदार होता है, दुकानदार, और ईमानदारी से बताना, दुकानदार सुबह जब दुकान खोलता है तो अंदर जो काजू बादाम के किशमिश के डिब्बे होते हैं तो बाहर लगा देता है, और जैसे ही शाम को दुकान बंद करता है तो काजू बादाम के जो डिब्बे हैं वो अंदर रख देता है। और जब अंदर रख देता है, लेकिन नमक के बोरे कहीं अंदर रखता है दुकानदार? क्यों? नमक के बोरे आज तक किसी दुकानदार ने अंदर रखे? याद रखना माताओं, तुम्हारी समाज में कीमत है, ये तो नमक के बोरे हैं, कौन माई के लाल को ले जाने वाला है। इसलिए सुरक्षा आपको दी जाती है। जब आप कुंवारी रही तो आपको भाई और पिता का संरक्षण रहा, और जब आप नारी रही तो आपको पति का संरक्षण प्राप्त हुआ, और जब आप मातारी बनी तो आपको पति और पुत्र दोनों का संरक्षण प्राप्त हुआ। लेकिन जरा विचार करना, ऐसा मत समझना कि गोस्वामी जी ने इस डिपार्टमेंट के लिए लिखा है, तुम्हारे लिए भी लिखा है। क्या लिखा है? बोले दंपति धारा मा अरिया चिरणनी का ओ अज हो गाव श्रुति जिन कहली का। दंपति का आचरण कैसा हो? बोले पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल हो, और पति का आचरण प्यारे धर्म के अनुकूल हो। और जो पति धर्म के अनुकूल रहता है उन्हीं के यहाँ परमात्मा का चरण आता है। प्रमाण क्या है? बोले धर्म धुरंधर अरे गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। आज मनुष्य शत्रुपा सब जानते हैं प्यारे, नेमी सारण तीर्थ पर जाने का क्रम क्या लिखा है? बोले बरबस राज अरे सुते तब दीना और नारी समेत गवन बना। तो राजा है, कौन है? सत्यकेतु राजा है। मनु की तपस्या ने को जन्म दिया, और सत्यकेतु की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। प्रमाण अंतर क्या हो गया? दोनों तपस्या करने जाते हैं, अंतर सिर्फ इतना हो गया प्यारे, मनु जी जब जा रहे हैं बरबस राज सुते तब दीना नारी समेत गबन बन कीना। पति के साथ धर्म में यदि पत्नी का साथ नहीं है, पति भजन को अकेला जावे और पत्नी परिवार में बनी रहे प्यारे, यहाँ राक्षस रावण का जन्म होता है। जरा